कुंडली में स्वाद का संबंध दूसरे भाव से होता है, जिसे वाणी भाव कहा जाता है। किस ग्रह का क्या स्वाद होता है, किस ग्रह वालों को कौन सा स्वाद ज्यादा पसंद होता है, आज वह बात आपके सामने रखता हूं। याद रखना, गुरु महाराज और शुक्र ग्रह यदि मजबूत होता है, ऐसे लोगों को मीठा ज्यादा पसंद होता है। आपने देखा होगा मंदिरों में हम मीठा लेकर जाते हैं, साधु संतों के पास भी हम मिठाई लेकर के जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि गुरु को मीठा पसंद है और सूर्य को भी मीठा पसंद है, क्योंकि गुरु सूर्य के उपासक होते हैं, दिव्य शक्ति के साधक हुआ करते हैं। इसके बाद सूर्य ग्रह, यहां पर मीठा तो पसंद है, इसके साथ साथ यहां पर जब सूर्य प्रबल होता है तो इन्हें कड़वा स्वाद भी पसंद होता है। इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि जीवन में आपका यदि मन बहुत चंचल रहता हो, मन अशांत रहता हो, मन में उल्टे सीधे विचार आते हो, किसी काम में आपका सही मन नहीं लगता हो, विशेष रूप से पढ़ने वाले बच्चों से कहना चाहता हूं, वह कभी ऊपर से नमक का उपयोग ना करें। ज्यादा नमक ग्रहण करने से मन चंचल रहता है, अशांत हो जाता है, नींद नहीं आती है, घबराहट होती है। पढ़ने तो बैठते हैं, लेकिन पढ़ते समय बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा नमक का अपोजिट ग्रह है जो तनाव को पैदा करता है। इसलिए यहाँ पर यदि हो सके तो आप नमकीन का उपयोग करें, लेकिन कभी भी ज्यादा नमक ना हो, ऊपर से नमक ना हो। इन चीजों का ध्यान रखना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जिनका मंगल प्रभाव में होता है, मजबूत होता है, उन्हें सबसे ज्यादा तीखा पसंद होता है। जब तक उनकी सब्जी में लाल मिर्ची का तड़का ना हो, तब तक उन्हें स्वाद नहीं आता है। यह महाराष्ट्र का एरिया मंगल से जुड़ा हुआ एरिया है। यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा तीखा पसंद आया करता है। इसके बाद जिनका भूत प्रबल होता है, उनके लिए यहाँ पर चटपटा या मिला हुआ स्वाद पसंद आता है। यह लोग ज्यादा नमक का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें सलाद ज्यादा पसंद हुआ करता है। इस प्रकार की स्थिति बुध ग्रह के मजबूत होने पर देखी जाती है। यहाँ पर चंद्रमा का जो प्रभाव रहता है, चंद्रमा वालों को सफेद चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। चावल का उपयोग करें, दूध का उपयोग करें, चांदी के बर्तन में भोजन करें, रात होने के पहले भोजन करें। इस प्रकार की स्थिति चंद्रमा के साथ देखी जाती है। यहाँ पर जब शुक्र प्रबल होता है, शुक्र मजबूत हुआ करता है, ऐसे लोगों को दही चावल ज्यादा से ज्यादा पसंद होते हैं, या फिर लस्सी पसंद हुआ करती है, छाछ पसंद हुआ करती है। इसके बाद मंगल वालों से और कहना चाहता हूं कि वह सौंफ का उपयोग भी करें। इससे उनके जीवन में एक एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा। ये बहुत अच्छे काम उनके जीवन में हो सकते हैं। जिनका शनि बहुत प्रबल होता है, मजबूत होता है, उन्हें काली चीजें ज्यादा पसंद आती है, जैसे काला नमक है, काली मिर्ची है, उड़द की दाल है। ये चीजें ज्यादा से ज्यादा पसंद आया करती हैं। इसके साथ ही जब राहु प्रबल होता है, तो राहु में भी यहाँ पर नीला कलर है, जामुन है, नीले रंग के कोई फल है, ये सबसे ज्यादा पसंद हुआ करते हैं। केतु के प्रभाव से भी यहाँ पर काली चीजें ज्यादा पसंद होती हैं, जैसे काले अंगूर आते हैं, खट्टी चीजें हैं, इमली है, अचार है, ये सबसे ज्यादा इनको पसंद आया करते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन।
आप सुन रहे हैं भोजन का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा करता है। जब गलत भोजन होता है तो हर व्यक्ति डॉक्टर के ही चक्कर लगाता है। दोनों भाग रहे हैं, एक भोजन को पाने के लिए भाग रहा है और एक भोजन को पचाने के लिए भाग रहा है। दोनों को भागना पड़ रहा है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ी है, वात, पित्त और कफ। यदि ये नाड़ी प्रॉपर तरीके से काम करती है, समझो आप स्वस्थ हैं। और नाड़ी में यदि कोई विकृति आ गई, वह बीमारी आपके अंदर प्रवेश कर गई, ऐसे मान के चलना। तो यहाँ पर देखिए, ग्रहों के हिसाब से ही हमें भोजन करना चाहिए। सूर्य पित्त प्रकृति से जुड़ा है, कुछ अंश में यहाँ पर वात का भी देखा जाता है। तत्व आपका अग्नि तत्व है। जब गर्मी का मौसम हो, गर्मी के मौसम में हो सके तो आप स्वादिष्ट भोजन करें, कड़वा भोजन ना करें। आप ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग करें। तली हुई चीजों को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। इसके बाद चंद्र के प्रभाव से यहाँ पर वात का प्रभाव ज्यादा रहता है। कुछ अंश में यहाँ पर कफ प्रकृति देखी जाती है। ऐसे लोगों का जल तत्व होता है। नमकीन आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद होता है, लेकिन बरसात में आपको नमकीन का उपयोग करना छोड़ना चाहिए। आप यदि नमकीन का उपयोग ऐसे समय करते हैं, आपका मन बहुत सारी पेट से संबंधित बीमारी आपके जीवन में आ सकती है। इसके बाद जब मंगल का प्रभाव होता है, उस समय पित्त प्रकृति होती है। तो पित्त प्रकृति वालों को तीखा थोड़ा ज्यादा पसंद होता है, अग्नि तत्व हुआ करता है। क्योंकि जब ग्रीष्म ऋतु हो, तो ग्रीष्म ऋतु में हो सके तो वह तली हुई चीजों को अवॉइड करें, सादा भोजन करें, बिल्कुल बासी भोजन ना करें। आप स्वस्थ, आनंदित और प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। इसके बाद जब बुध का प्रभाव होता है, तो बुध के प्रभाव से यहाँ पर वात, पित्त और कफ तीनों प्रकृति देखी जाती है। और इस यहाँ पर मिला जुला प्रभाव, मिली जुली चीजें। आपको खट्टा भी पसंद होगा, तीखा भी पसंद होगा और मीठा भी पसंद होगा। तो तीनों चीजें यहाँ पर पसंद होती हैं। तत्व आपका पृथ्वी तत्व है। बस शरद ऋतु में आप इन 3 चीजों को मिक्स करके ग्रहण ना करें। पानी ठंडा हो, ऐसा ध्यान रखें। ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना। फ्रिज के पानी से आप जितना हो सके दूर रहें। नेचुरल पानी पीने से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बाद गुरु के प्रभाव से यहाँ पर कफ प्रकृति देखी जाती है। कुछ अंश में यहाँ पर वात प्रकृति का भी प्रभाव रहता है। आपके लिए मीठा ज्यादा पसंद है, आपका तत्व आकाश तत्व है, लेकिन आप हेमंत ऋतु में ज्यादा मीठा ग्रहण ना करें, नहीं तो आप डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। शुक्र के प्रभाव से यहाँ पर वात प्रकृति होती है, फिर भी यहाँ पर कुछ अंश में कफ प्रकृति देखी जाती है। तो यहाँ पर खट्टा आपको ज्यादा पसंद होगा, तत्व आपका जल तत्व है। लेकिन आप याद रखें, बसंत ऋतु में गुरु के लिए यहाँ पर देखिए कफ प्रकृति का प्रभाव रहता है। कुछ अंश में यहाँ पर वात प्रकृति देखी जाती है। आपको यहाँ पर मीठा बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ इतना ध्यान रखना, आकाश तत्व के प्रभाव से हेमंत ऋतु में आपको रात्रि में मीठा ग्रहण नहीं करना है। इतना आपको ध्यान रखना है। शुक्र जिनका प्रभाव में है, उनकी प्रकृति वात है। कुछ अंश में यहाँ पर कफ प्रकृति भी देखी जाती है। ऐसे लोगों को खट्टा ज्यादा पसंद होता है। जल तत्व है आपका। बस आपको बसंत ऋतु में रात्रि में पानी नहीं पीना है और खट्टी चीजों को ग्रहण नहीं करना। शनि के प्रभाव से भी यहाँ पर वात प्रकृति देखी जाती है। कुछ अंश में यहाँ पर कफ प्रकृति भी देखी जाती है। आपको थोड़ा सा करेले, कसेला चीजें ज्यादा पसंद होंगी। आपका तत्व वायु तत्व है, क्योंकि जब
तेज बारिश का समय हो उस समय आपको करेले वाली चीजों का त्याग करना चाहिए। जब मौसम प्रतिकूल हो, बादल छाए हो, उस समय भी आप ऐसे कसायली चीजों को अवॉइड करें। जो वात प्रकृति से प्रभावित हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए, मीठे का और नमकीन का, खट्टी चीजों का। कफ प्रकृति की अधिकता ज्यादा हो तो कड़वी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और पित्त प्रकृति ज्यादा हो तो उन्हें हल्दी धनिया का प्रयोग या खट्टी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप वात, पित्त और कफ प्रकृति का ध्यान रखते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, आनंदित रहेंगे और प्रसन्नचित्त रहेंगे। बस यही मेरी भावना है। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें, डॉक्टर के पास नहीं, जिनेंद्र भगवान के पास जाकर के अपने जीवन का कल्याण कर सके। ज्योतिष शास्त्र में 7वां घर विवाह का घर होता है, जिसे पार्टनरशिप का स्थान कहा जाता है। 7वें भाव से ही आप संसार को देख सकते हैं, संसारिक व्यवस्थाओं में बंध सकते हैं, और यह 7वां भाव प्रबल होता है तो शादी समय पर होती है, निर्बल होता है तो शादी लेट हुआ करती है। अब प्रश्न बार बार लोगों का हमारे पास आता है, क्योंकि मैं सबकी पत्रिकाएं देखता हूं, यही भावना के साथ देखता हूं कि आपका सम्यक तो बढ़े, आपकी आस्था बढ़े, आपका धर्म बढ़े, और धर्म से ही हर समस्या का समाधान हो। वर्तमान में अगर आप अपनी परेशानी और किसी को सुनाते हो तो परेशानी कम नहीं होती है और बढ़ जाती है। मैं नहीं चाहता हूं आपकी परेशानी और बढ़े। आप धर्म से जुड़े, धर्म ही आपकी सारी परेशानी को दूर कर सकता है। इसी भावना के साथ में आपके बीच में आता हूं, जुड़ता हूं और धर्म के अनुसार आपको उपाय बताता हूं। अब यहाँ किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी मेरे बच्चों की शादी किस दिशा में आपको लगती है, किस दिशा में हमारे बच्चों की शादी हो सकती है? तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मैं आज आपके बीच में इस विषय को रखता हूं। यहाँ पर जो 7वां भाव है, 7वां भाव का स्वामी, 7वां भाव का स्वामी यदि शुभ भाव को देखता है, शुभ स्थिति को देखता है, पंचम भाव को देखता है या नवम भाव को देखता है, तो जो भाव प्रबल होता है उस प्रबल भाव के अनुसार उस दिशा में विवाह हुआ करता है। जिस प्रकार से ऐसा देखा जाता है, चंद्रमा यदि 7वें भाव से अपने प्रबल घर को देख रहा हो तो ऐसे बच्चों की शादी वायव्य दिशा में होती है, जो वायु कारक होती है। इस दिशा में ऐसे बच्चों की शादी होती है। इसके बाद यदि कोई बुध ग्रह प्रबल होता है, प्रबल स्थान पर बैठा है, शुभ स्थान पर दृष्टिपात कर रहा है, तो ऐसे बच्चों की शादी उत्तर दिशा में होती है। इसके साथ शुक्र ग्रह यदि 7वें भाव में बैठा है, 7वीं दृष्टि से शुभ ग्रह को देख रहा है। दृष्टि भी देखी जाती है, जैसे लग्न का कोई ग्रह 7वीं दृष्टि से देखता है तो 7वें घर को देखता है। यदि शुक्र अपने आप में प्रबल हो, प्रबल योग बना रहा हो, ऐसे बच्चों की शादी आग्नेय दिशा में होती है। इसके बाद यहाँ पर सूर्य को देखा जाता है। सूर्य जिस दिशा में प्रबल होता है, जिस भाव में दृष्टि डालता है या 7वें भाव को देखता है या 7वें भाव में बैठ जाता है, ऐसे बच्चों की शादी पूर्व दिशा में हुआ करती है। इसके बाद जिन बच्चों का मंगल होता है, प्रबल होता है, प्रबल योग बनाता है, प्रबलता के साथ वह 7वें भाव में बैठ करके 7वें भाव को देख रहा है, ऐसी स्थिति में भी ऐसा कहा जाता है ऐसे बच्चों की शादी दक्षिण दिशा में होती है। इसके बाद यदि गुरु ग्रह
सप्तम भाव में बैठा है, सप्तम भाव की दृष्टि से देख रहा है, योग प्रबल है। ऐसे बच्चों की शादी ईशान्य दिशा में होती है, पूर्व उत्तर कोने में ऐसे बच्चों का विवाह हुआ करता है। इसके बाद देखा जाता है शनि ग्रह का भी एक अपना प्रभाव हुआ करता है। शनि धीरे धीरे वैवाहिक योग से जोड़ता है। यदि सप्तम भाव में शनि बैठा है, उससे भी विवाह योग तो बनता ही है, लेकिन शुभ कारक ग्रह होता है, तो ऐसे बच्चों की शादी पश्चिम दिशा में हुआ करती है। यदि राहु और केतु प्रबल योग बना रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की शादी नैऋत्य दिशा में हुआ करती है। यह ज्योतिष कहता है। इसके साथ साथ हमें पंचम भाव को देखना है। ग्रहों का जो चार्ट होता है, जिसमें पूरब होता है, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, ईशान है, आग्नेय है, वायव्य है। और इस प्रकार की स्थिति में यदि हमें अपने जीवन में वैवाहिक बंधन से जोड़ना है, यह ग्रह अपना काम तो करते ही हैं। इसके बाद यदि कोई कंपास आपके पास रहता है, ट्रांसफर हो जाता है, स्थान परिवर्तन हो जाता है, उस हिसाब से भी यहाँ पर दिशा के माध्यम से आपका वैवाहिक कार्य हुआ करता है। यहाँ पर हमें जन्म स्थान से ही अपने आप का निरीक्षण करना है। भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र